जिंदगी में हमेशा दो दोस्त ऐसे बनाने चाहिए, पहले भगवान श्री कृष्ण और दूसरे कर्ण जैसे। श्री कृष्ण जैसे दोस्त आपकी जीत सुनिश्चित करते हैं और कर्ण जैसे दोस्त वो होते हैं जो जानते हैं कि हार हमारे सामने खड़ी है, फिर भी वो आपका साथ नहीं छोड़ते। सो हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है ऋषि और आप सुन रहे हैं ऋषि कहानी वाला को। आज की कहानी एक ऐसे योद्धा की है जिसका जीवन शौर्य से भरा था, परंतु किस्मत हमेशा सवालों से। महाभारत का वो वीर जो जन्म से उपेक्षित रहा, जिसे समाज ने सूतपुत्र कहा, लेकिन जिसने अपने पराक्रम से देवताओं को भी झुका दिया। ये कहानी है कर्ण की, महान योद्धा, दानवीर और सबसे बड़ा इंसान। आज सुनिए उसकी कहानी मेरी आवाज में। ये कहानी है कर्ण की, हाँ वही कर्ण जिसे हम सब ने सिर्फ सूतपुत्र कहा, पर असल में वह सूर्यपुत्र था। माता कुंती की गोद में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया, जिसके शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे। कुंती ने उसकी ओर देखा और डर के मारे उसे बहा दिया एक बहती हुई नदी में। उसी पल एक माँ खो गई, एक बेटा खो गया और जन्म लिया एक अधूरी पहचान ने। उस बच्चे को पाया अधिरथ और राधा ने पालन किया, प्रेम दिया, पर समाज ने ठप्पा लगा दिया एक सूतपुत्र का। जब वो राजसभा में पहुंचा, वो चाहता था युद्ध कौशल दिखाना, पर वहां अर्जुन खड़ा था और साथ में था उसका कुल, उसकी पहचान। एक सूतपुत्र राजकुमारों के साथ युद्ध नहीं कर सकता, यह कहकर उसे ठुकरा दिया गया। लेकिन उसके हाथ थामे एक हाथ ने, दुर्योधन का हाथ। दुर्योधन ने कहा, आज से तू अंगराज है, मेरे बराबर है, तू मेरा मित्र है। बस उस दिन से कर्ण ने अपना जीवन उसके लिए समर्पित कर दिया। चाहे युद्ध हो या सत्य, कर्ण ने अपनी वफादारी को कभी नहीं छोड़ा। वो बच्चा बड़ा हुआ, पर मन में एक ही सवाल था, क्या मैं सिर्फ इसलिए छोटा हूं क्योंकि मैं रथ हाँकने वालों के घर जन्मा हूं? लेकिन कर्ण ने कभी हार नहीं मानी। वो पहुंचा परशुराम के पास। गुरु ने उन्हें ब्रह्मास्त्र की विद्या सिखाई, पर जब उन्हें पता चला कि यह क्षत्रिय नहीं है, यह ब्राह्मण नहीं है, तो उन्होंने उसे शाप दे दिया। तू जिस दिन सबसे ज्यादा जरूरत में होगा, तब तुझे सारी विद्या भूल जाएगी। कर्ण चुप रहा, क्योंकि उसका लक्ष्य उससे कहीं बड़ा था। वो कहते हैं ना, सब कुछ हो सकता है माफ, पर धोखा नहीं। कर्ण ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, न माता कुंती को, न दुर्योधन को, न खुद के उस दर्द को जो उसने सीने में जीवन भर छुपा कर रखा था। जब महाभारत का युद्ध सिर पर था, माता कुंती आई और बोली, मैं तेरी माँ हूं, तू पांडवों का सबसे बड़ा भाई है। कर्ण चौंक गया, पर शांत रहा और कहा, माँ मैं जानता हूं कि मैं पांडवों का सबसे बड़ा भाई, पर मैं अपनी माँ राधा को कभी नहीं छोड़ सकता, और न ही उस मित्रता को जिसने मुझे पहचान दी है। कर्ण ने वादा किया, मैं युद्ध करूंगा, पर पांचों पांडवों में से एक ही मरेगा, और वो अर्जुन, और बाकियों को मैं छूंगा भी नहीं। सोचिए कितनी बड़ी बात थी ये। इतना शक्तिशाली योद्धा, फिर भी संयम से बाधा दी। फिर आया महाभारत का युद्ध। धरती कांपी, आकाश गूंजा और कर्ण उस रणभूमि में अर्जुन के सामने खड़ा था। पर जब उसने तीर उठाया तो उसका रथ धरती में धंस गया और वो परशुराम का शाप सच हो गया। कर्ण ने कृष्ण से न्याय की भीख मांगी, पर युद्ध में नीति नहीं, केवल विजय मायने रखती है। अर्जुन ने तीर छोड़ा और कर्ण इतिहास बन गया। आज भी जब कर्ण की बात होती है तो हम जाति नहीं देखते, हम देखते हैं सम्मान, हम देखते हैं त्याग, हम देखते हैं वो दिल जो कभी किसी को खाली नहीं लौटा था। तो दोस्तों, अगर कभी आपको लगे कि दुनिया आपको आपकी पहचान से, आपके नाम से या आपके परिवार से जज कर रही है, तो एक बार कर्ण को याद करना, क्योंकि कर्ण ने यह साबित किया, तू खुद की मेहनत से बड़ा बन सकता है, तू खुद को साबित कर सकता है, बस डटे रहे।
तो आज की कहानी में बस इतना ही। मैं था ऋषि कहानी वाला और आप सुन रहे थे ड्राफ्ट बॉक्स डायरीज। मिलते हैं अगली कहानी में एक और अधूरी पहचान या शायद एक और अमर आत्मा के साथ। तब तक याद रखो, सूर्य कितना भी दूर हो पर उसकी रोशनी कभी छिपती नहीं है। धन्यवाद।